यहाँ कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है और इस साइड वाला बिल्कुल क्लीन है एकदम। तो भाई आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मार्केट में मिलने वाले सबसे बेस्ट एयर ब्लोवर का, जो कि हमारा होने वाला है बॉश की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल JBL 650। इसके साथ मेरा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। कि आता है हमारी 650 वोट की कॉपर वाइंडिंग एक पावरफुल मोटर के साथ। आरपीएम की बात करें तो 16,000 आरपीएम हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें सबसे पहले इसकी एयर फ्लो की, तो 3.7 क्यूबिक मीटर पर मिनट इसका एयर फ्लो देखने को मिला है। मार्केट में कुछ रेयर ही एयर ब्लोअर होंगे जिनका एयर फ्लो हमें 3.7 क्यूबिक मीटर पर मिनट देखने को मिलेगा। बात करें बॉश की, तो जितना इसमें मेंशन है ये जेन्युइन है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जो मेंशन कर देती है 2.5 या 3, पर उनका प्रॉपर इतना एयर फ्लो होता नहीं है। वहीं बात करें अगर वेट की, तो वेट आपको 1.4 kg 1400 ग्राम आपको वेट देखने को मिलेगा। साइज़ की बात करें तो काफ़ी स्मॉल साइज़ में आता है, जो कि काफ़ी हैंडी हो जाता है। अब बात करें इसके नोजल की, कि हमें रबड़ का देखने को मिला है। इससे हम एयर फ्लो भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी, या पॉइंटर भी कर सकते हैं, कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे हम काफ़ी सेंसिटिव एरिया जैसे AC की फिन्स हो गई या फिर रेडिएटर की फिन्स हो गई, उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाय मिस्टेक हमसे अगर लग भी जाता है तो भी रबड़ की होने की वजह से ये उस चीज़ को डैमेज नहीं करेगा। आप घर पे भी 100 कामों में इसको यूज़ ले सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैं बात करूँ, AC की क्लीनिंग करी थी मैंने इससे, बाथटब की एयर फिलिंग करी थी। और वहीं बात करें अपनी लाइन की कार के अकॉर्डिंग, तो भाई इससे हम इंजन बे क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इंजन बे की क्लीनिंग करना एक समझदारी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ AC कैबिन का फिल्टर क्लीन कर सकते हैं, एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। गाड़ी के ऊपर रोज के रोज लूज डस्ट आ जाती है, जिसको हम एयर ब्लोअर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। वहीं पे जब हम गाड़ी की वॉशिंग करते हैं उस टाइम पे भी बहुत से हमारे गाड़ी में ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका लाइट्स वगैरह हो गई, ग्रिल हो गई, या फ्यूल कैप होता है वो वाला एरिया हो गया, या जितने भी कॉर्नर्स वाले एरिया हैं इनको हम माइक्रोफाइबर से ड्राई नहीं कर सकते। ORVM होता है, इसके कॉर्नर्स होते हैं, इसमें से हमेशा आपका पानी टपकता रहता है, तो उस वाले एरिया को भी आप एयर ब्लोअर से क्लीन कर सकते हैं। वहीं पे जब गाड़ी की वॉशिंग करते हैं, नट वाला एरिया है, इस जगह कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। रीज़न यही है, वाटर को हम यहाँ से क्लीन नहीं कर पाते। एयर ब्लोअर का यूज़ करके वहाँ से हम अपने वाटर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर में जाके हमें कहीं पे भी कॉर्नर्स पे हार्ड वाटर मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे अपनी गाड़ी पे। ये सारे पॉइंट तो वो हो गए जिससे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इस बॉक्स के अंदर आता क्या है। सिंपल आपको एयर ब्लोअर देखने को मिलेगा, एक इसका नोजल और कुछ पेपर्स। ये सारे प्रोस तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कॉन्स की, जो इसके अंदर मुझे कमियां देखने को मिली। पहली कमी, इसकी कोड की लेंथ काफ़ी शॉर्ट दी गई है, देख सकते हो आप। इसके लिए आपको 100 रुपीज़ और खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आपको एक्सटेंशन वायर अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि एयर ब्लोअर का काम ऐसा नहीं है कि आप जहाँ प्लग कर रहे हो वहीं पे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन कोड अलग से लेना ही पड़ेगा, जो कि मैंने बनवाया। अराउंड 100 रुपीज़ खर्चा आया। 60 रुपीज़ की केबल है, 40 रुपीज़ के आपके प्लग है। दूसरी कमी जो मुझे इसके अंदर देखने को मिली है, इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर नहीं है। आपको इसकी फुल स्पीड पे ही आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ 1 ईयर का आपको वारंटी कार्ड मिलता है। इन फ्यूचर में अगर आपके कोई भी इसके पार्ट्स अगर डैमेज हो जाते हैं या फिर आपको चेंज करने हैं, तो वो भी आपको बॉश के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें प्राइस की, तो 2800 फिलहाल आज का प्राइस ये शो कर रहा है। मैंने 2500 का लिया था, तो 25 और 28 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। बाय करते टाइम आपको एक बार एक्सपेंसिव जरूर लग सकता है ये, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तब आपको ये पूरा पैसा वसूल चीज लगने वाली है। बात करें इसकी प्लास्टिक बॉडी की, जो कि ABS की काफी हैवी और सॉलिड बॉडी इसकी दी गई है। अब बहुत से भाइयों का एयर ब्लोअर को लेके एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इससे हम वैक्यूमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई मेरा आंसर है सीधा सीधा, आप इससे वैक्यूमिंग नहीं कर सकते जब तक इसके अंदर एयर फिल्टर नहीं दिया गया है। अब एग्जांपल के लिए आप हमारे टायर इन्फ्लेटर को देख सकते हो, ये हमारा वैक्यूमिंग का काम करता है। इसमें देखो आप फिल्टर दे रखा है, यहाँ से डस्ट और एयर सक हुई, उसके बाद डस्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एयर फिल्टर होके फिर हमारे मोटर के थ्रू पास होगी। तो किसी भी टूल को आप एज अ वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हो तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान दो। कोई भी ब्लोवर आप परचेज कर रहे हो, सोच रहे हो कि अगर वैक्यूम वाला काम करेगा, अगर उसके अंदर ये वाला फिल्टर दिया गया होगा, ये हैपा फिल्टर है जो कि इसमें यूज हो रहा है, या कैसा भी आपको फिल्टर दिया गया है, तो आप उसके अंदर वैक्यूमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके अंदर वैक्यूमिंग नहीं कर सकते। अब जैसे हम इसके अंदर देखें, यहाँ पे कुछ भाई कहेंगे इसके अंदर पॉइंट दे तो रखा है, यहाँ से सक्शन वाली जगह पे ये वाला पाइप भी फिट हो जाता है। तो भाई मे भी चांसेस है किसी पॉइंटर से सक करने के लिए दिया गया हो ये आपको, लेकिन ये चीज़ आपको उसके लिए नहीं दी गई है। यहाँ जाली भी दी गई है। एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई इसकी वैक्यूमिंग क्यों नहीं करनी है और इससे हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ से जितनी भी एयर सक करेगा ना ये,
तो यहाँ पे पूरा स्पेस है जो हमारे मोटर के अंदर हमारी प्योर डस्ट इसके अंदर जाएगी सीधी सीधी। तो ये रीज़न है जिससे आपको वैक्यूमिंग का काम अपने एयर ब्लोअर से नहीं लेना है। अगर इससे हम वैक्यूमिंग का काम लेते हैं तो जो मैंने आपको स्पेस दिखाया है ये सामने है, इससे अगर इसके अंदर डस्ट जाएगी तो सबसे पहले जो इसके कार्बन है वो जल्दी ख़त्म होंगे। दूसरा, इसके अंदर जो वायरिंग दिया गया है डस्ट उसकी ग्रीस को ख़त्म कर देगी, वो टाइट चलेगा। लुब्रिकेशन ना होने की वजह से उसमें से साउंड भी आ जाएगी। तीसरा, जो हमारी मोटर की वाइंडिंग है उसके ऊपर डस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, जो हमारा एयर फ्लो होना है यहाँ से पास वो उसको कूल नहीं कर पाएगा डस्ट होने की वजह से। लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, 1% चांसेस हैं अगर इसके अंदर से कोई मेटल पीस पास हो जाता है जो हमारी अगर बाय चांस मोटर के अंदर चला गया तो उसी टाइम आपकी मोटर को फुली डैमेज कर देगा। तो भाई अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने एयर ब्लोअर को यूज़ करना है तो आपको वैक्यूमिंग का काम इससे नहीं लेना है। अपने एयर ब्लोअर को करते हैं फिर से पैक और उसके बाद आपको इसका एयर फ्लो चेक कराते हैं कि क्या रिजल्ट इसका रहने वाला है। तो भाई एयर ब्लोअर हो गया हमारा रेडी, कनेक्शन कर लिए हैं, साथ ही साथ पावर सप्लाई भी लगा दी है। अब आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। ये देखो पहले तो देखा कितना पावरफुल है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके में, जैसे आपने एयर ब्लो यहाँ से स्टार्ट करा, आपको बटन प्रेस करके नहीं रखना और अपने ब्लोवर को स्टार्ट रखना है। तो इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, साथ ही साथ इसको दबा देंगे, तो हम जब इसका बटन छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑन रहेगा। ये देखो अब जैसे आप अगर अपने गार्डन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है ये देखो आप। तो भाई आपको इसका एयर फ्लो समझ में आ गया होगा, क्या रिजल्ट इस प्रोडक्ट का अपने का रहने वाला है। एक बार मैं आपको किसी वैसे एरिया पे भी दिखाता हूँ, जैसे हमारी गाड़ी की जो ड्राई डस्ट होती है उस पर क्या रिजल्ट रहेगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल हमारी जो कार है वो तो क्लीन है, तो उसके लिए हम फ्लोर क्लीन करके दिखाएंगे आपको, उसमें डस्ट होगी तो क्या रिजल्ट इसका रहने वाला है। तो भाई यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट है। अब इसको एक बार एयर ब्लोअर की हेल्प से क्लीन कर। तो भाई ये देख सकते हो ये डस्ट सारी यहाँ आ गई है, और यहाँ से जो हमने क्लीन करा है ये सेक्शन देख सकते हो। पाइप ना होता तो और ज़्यादा क्लीन कर देता, पाइप की वजह से एयर फ्लो रुक रहा था इस साइड जाने से। और एक पार्ट ही मेरे को आपको करके दिखाना था, इसलिए आप फ़र्क देखो दोनों तरफ यहाँ कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है, और इस साइड वाला बिल्कुल क्लीन है एकदम। ये देखो एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, जैसे आपने सर्विस सेंटर में देखा होगा इस तरह की न्यूमेटिक गन का यूज़ होता है। तो भाई मैंने इन दोनों में कंपैरिजन करके देखा है, मुझे कुछ खास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन ये पॉइंटर होने की वजह से एक पॉइंट पे एयर फ्लो करता है, लेकिन वहीं पे अगर 2 फीट के बाद देखें तो इसका फ्लो मुझे ज़्यादा देखने को मिला है। जो भी हम सर्विस सेंटर पे अगर गन यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें से एयर फ्लो तो इतनी ही होगी, चाहे आप किसी भी सर्विस सेंटर पे करो। बाकी एयर कंप्रेशर से डायरेक्ट इतने नोजल, चौड़े नोजल से ली जाए वो बात अलग चीज़ है, लेकिन न्यूमेटिक गन के बराबर प्रेशर ये बिल्कुल दे देता है। तो भाई रिज़ल्ट आपने देख लिया होगा अपने एयर ब्लोअर का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी भाई को ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी तो और कमेंट्स में भी चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।